नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद लेके आज इस नई रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। तो मैं कार्ड्स को एक बार आप सभी के लिए शफल कर लेता हूं, और शफल करने से पहले आप सभी को एक बार बता देना चाहता हूं कि ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के जीवन में, उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है महादेव, प्लीज शेयर करें, मार्गदर्शन करें सभी बच्चों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड आया है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। चलिए इस कार्ड को यहाँ पे कर लेते हैं। आज का सेकंड कार्ड पिक करते हैं। हे महादेव, प्लीज गाइडेंस दें। आप जो भी बच्चे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को आप गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें। आज का सेकंड कार्ड आया है भैरव, जो कि शिव के एक रूप हैं, उनका कार्ड डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। आज का तीसरा कार्ड आया है दोस्तों लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। ठीक है। आज का फोर्थ कार्ड आया दोस्तों मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आज का फिफ्थ कार्ड आया दोस्तों आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आज का सिक्स्थ कार्ड एंड लास्ट कार्ड है दोस्तों हलाहल, पॉइजन, जो विश है उसके बारे में, जो कि सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सारे कार्ड्स मैंने आप सभी के लिए अरेंज कर दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर मैं आज सारे कार्ड्स को देखूं यहाँ पर, इन सारे कार्ड्स को देखकर दोस्तों एक मैसेज तो साफ है कि आपने किसी को ऐसा इग्नोर किया है, ऐसा उपराम आप हुए हैं अपने जीवन में, और वो उपराम होने के प्रोसेस में आपने ऐसा इग्नोर किया है किसी को कि उनके अहंकार को ऐसा चोट मतलब पहुंचा है, ऐसी चोट लगी है कि उनका अहंकार जान लीजिए तार तार हो गया। उनके ये जो भी थे अपने ईगो में जो जी रहे थे, और जो सोचते थे कि इनका जो ईगो है ये आप पर भी चलेगा, वो बिल्कुल चूर चूर हो चुका है। क्योंकि जो उनका ईगो, उनका जो अहंकार है, जो उनका ईगो है, जान लीजिए उसका बहुत बड़ा अंत हो जाता है आपके इस तरीके से इग्नोर करने से। और आप भली भांति जानते हैं कि किन लोगों को जीवन में अब एक एक्सेप्टेंस मत की तरह, मतलब उनको एक्सेप्ट करके उनको साथ में लेकर चलना, और किन लोगों को अब गेट आउट करना अपने जीवन से। थोड़ा सा मैं और अरेंज कर देता हूँ कैमरा को ताकि कार्ड आपके लिए विजिबल रहे। ऑलराइट, सो दोस्तों, मैं आपसे जो ये बात बता रहा था अभी कि आपने किसी को ऐसा इग्नोर किया है कि उस इंसान का ईगो चूर चूर हो चुका है, तार तार हो चुका है, और एक जो इस इंसान को बहुत घमंड था, इसे लगता था कि इसका जो ईगो है ये आप पर चलेगा, उसमें वो असफल हो चुका है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आपके इग्नोर करने का जो तरीका है वो इतना लाजवाब है कि आपने जान लीजिए सिर्फ अहंकार को ही नहीं, आपने एक ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है ना कि अब ऑब्वियस ही बात है आपने डायरेक्टली तो नहीं पहुंचाई है, लेकिन इनडायरेक्टली आपने जो इग्नोर किया है उस इग्नोरेंस से उस इंसान को बहुत सॉलिड चोट पहुंची है। और ये आपकी गलती नहीं है, ये उस इंसान की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आज का अगर हम पहला कार्ड देखें इसी को लेते हुए, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस।
यहाँ महादेव यूनिवर्स आपको ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं अपने इनर वॉइस को, अपने इनर सेल्फ को, जो एक इंट्यूशन है आपकी, उसे इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि ये जो इंट्यूशन है दोस्तों, ये कह सकते हैं एक इशारा होता है देवी देवताओं का आपके लिए। किसी भी इवेंट से पहले किसी भी तरीके का कोई अगर घटना होना होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको आपकी आप जिस तरीके से आप भक्ति करते हैं, जिस तरीके से आप याद करते हैं ईश्वर को, भगवान को, देवी देवताओं को, तो ये जो इशारे होते हैं ना, ये इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ क्लू मिल सके या आप अलर्ट हो सके। तो यहाँ पर ये क्लियर संकेत दिया जा रहा है कि आपको एक गिफ्ट मिला हुआ है एक डिवाइन पावर की ओर से, और ये जो गिफ्ट है ये इसी चीज का गिफ्ट है कि आपको इंट्यूशन, भले ही ऑब्वियस सी बात है पूरी क्लियर इंट्यूशन या पूरी क्लियर जो पिक्चर है वो भले न समझ में आए, लेकिन आपको एक जो हिंट होता है वो हिंट जरूर दिया जाता है। आप उस इवेंट को होने के बाद कई बार आपने रियलाइज भी किया होगा, आपने इवेंट्स को, तार को जोड़ने की कोशिश भी किया होगा आपने, और आपने ये पाया होगा कि ये चीज़ जब हुई थी तो मुझे इस चीज़ का आभास इस तरीके से हुआ था, भले ही क्लियर पिक्चर मुझे ना दिखी हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो डिवाइन का बिग जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना है, तो उस एग्जीक्यूशन में कोई चीज़ बाधा नहीं बननी चाहिए, कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। लेकिन वो चीज़ भले ही एग्जीक्यूट होना हो, आपको इस सफ़र में जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपने कई बार इस चीज़ को महसूस किया होगा, और आगे अब और करने वाले हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग होने वाली है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस चीज़ का आपके जीवन में पड़ने वाला है, इस चीज़ का आभास आपको होगा फिर से। क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा है कि दिस कार्ड ब्रिंग्स forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. तो ये क्लियर तौर पे यहाँ बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो एक इंट्यूशन पावर है, जो एक इंट्यूटिव स्किल है, ये नेचुरली आपके अंदर है, एज अ ब्लेसिंग आपको मिली हुई है दोस्तों। और इस चीज़ का अब जो कह सकते हैं जो समय है चल रहा है, आपको फिर से कोई किसी ऐसे इवेंट से होने के पहले आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आभास होगा इस टाइम फ्रेम में। क्योंकि ये एनर्जी अगर निकल के आई है तो ऐसे ही नहीं आई है। अब आने वाले कुछ दिन में आपको इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अपने इंट्यूशन पे खास करके बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ये चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, रिश्तों में कोई बदलाव हो, आपके बिजनेस, आपके जॉब, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनके स्टडीज से रिलेटेड, परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कोई नया मोड़ आ सकता है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा इवेंट जिसका जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये साफ तौर पे दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको इंट्यूशन आएगी, और इस इंट्यूशन से आपको अब आभास, ऐसा मतलब कह सकते हैं आप, एक ऐसा डिफरेंट आभास आपको होगा इस बार कि ये जो एक्सपीरियंस है ये मतलब गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कि ये इंट्यूशन की जो पावर है, इसका जो एक्सपीरियंस है आपके अंदर, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस बार खास करके आप इस चीज़ को ज़रूर अंदाजिएगा। आने वाले कुछ दिन में आपको फिर से इंट्यूशन आएगी किसी न किसी चीज़ को लेकर। अगर आज के सेकंड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे काल भैरव, यहाँ भैरव का कार्ड आया है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। यहाँ पर महादेव की ओर से ये आपको एक तरीके से इशारा दिया जा रहा है कि आपको भैरव, जो इनकी जो एक कह सकते, ये भी एक रूप है शिव शंकर के, तो इनकी पूजा आप कर सकते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसी एनर्जी को दर्शाते हैं, एक ऐसी एनर्जी को ये कार्ड इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके अराउंड पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी कह सकते हैं, किसी तरीके की परिवार में चाहे कोई आपदा, किसी तरीके का कोई ना कोई बड़ा कोई डिजास्टर किसी तरीके का मुझे दिख रहा है जो हुआ होगा। पर्सनल लेवल पर अगर हम इसे देखें, चाहे पैसों को लेकर या फिर कहीं से आप पूरी तरीके से आपका सब कुछ खत्म हो गया हो, लाइक आपका जो पुश्तैनी घर था या फिर जो भी आपने बनाया था, आपके पिताजी ने बनाया था, पारिवारिक जो भी संपत्ति था, किसी न किसी कारण से कुछ ऐसे लॉसेस या कुछ ऐसा इवेंट हुआ
जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से उजड़ गए, जिसको कहना बोलते हैं कि जैसे अपना घर, मकान, जगह, अपना नेटिव प्लेस आपको छोड़ना पड़ा हो किसी ऐसे कारण की वजह से जो आज भी आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव हो उसका। भले ही अब आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ कहीं ना कहीं खटकती है आपको। ये साफ तौर पे दिखता है बहुत अर्ली एज में आपने बहुत बड़े डिजास्टर ही हम कहेंगे जीवन में, क्योंकि अचानक से अगर सब कुछ उखड़ जाए जीवन में, जहाँ आप पले बड़े हैं, जहाँ सब कुछ आपने अपना जीवन जिया हो, चाहे वो बचपन की यादें आपकी, तो एक तरीके से ये मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू कि कोई ऐसा इवेंट आपके जीवन में हुआ है जिसके वजह से अब ये इवेंट इस चीज़ की ओर ज़्यादा इशारा कर रहा है कि जैसे सब कुछ आपका घर, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया हो किसी एक जगह से, वहां से पूरे उजड़ के फिर से आप जीवन को आप आगे एक नए तरीके से जी रहे किसी नई जगह पर जाके। तो आज भी उसके जो घाव है वो दिख रहा है किस तरीके से आपके जीवन पे है। रिसेंटली भी कुछ ऐसा इवेंट हुआ है आप लोग में से कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, किसी कारण से घर खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, पैसा बिल्कुल सब कुछ मतलब स्वाहा हो गया एक तरीके से। और इसमें कई ऐसे लोग हैं इन्वॉल्व हैं जो आपके करीबी भी थे, कभी किसी टाइम पे बहुत अच्छे आपके कह सकते हैं, बहुत खास बन के कभी रहे हैं आपके साथ, लेकिन वक्त ऐसा पलटा कि आप ही उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और इसका जो इम्पैक्ट है आपके जीवन पे बहुत बड़ा पड़ा है दोस्तों। तो ये इस जो काल भैरव का ये जो कार्ड है ये इसी चीज का संकेत दे रहा है कि सब कुछ झेलने के बाद भी आज भी आप डट के खड़े हैं, आज भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जीवन के जो हर संघर्ष है उससे आप पीछे नहीं हटे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और ये दिखाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो मन है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर हम आज के तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी का कार्ड आया है। तो ये हनुमान जी इस कार्ड के थ्रू सभी बच्चों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं डेडिकेशन का। ये जो एनर्जी है, ये चीज को अगर हम रीड आउट करें, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर एंडेवर्स, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर हनुमान जी यही संदेश अपने सारे बच्चों को दे रहे हैं कि आप भगवान शिव की आराधना करें, उनकी पूजा करें, या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, जो भी आपका फेथ है, भगवान एक ही हैं, आप उनको याद कीजिए, बिल्कुल अपना ग्रैटिट्यूड उन्हें दीजिए। जीवन के इस पड़ाव में अगर कोई आपकी सहायता कर रहा भी है और आगे भी जो करेगा वो भगवान ही है, इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें आपने अपने जीवन में देखी होगी जो आप भी चौंक गए होंगे देखकर कि ये चीज़ तो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं ही है सॉल्व करना। यहाँ किसी न किसी डिवाइन इंटरवेंशन का ही रीज़न है जिसके वजह से कई चीज़ें आपकी सॉल्व हुई हैं। और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं किसी भी आपके लाइफ पे फ्रंट पे, चाहे आपके रिश्ते में, चाहे आपके काम काज में, चाहे पारिवारिक कोई विवाद, ये सारी चीज़ें आगे चल के आप खुद देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होंगी। अगर मैं फोर्थ कार्ड देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। मेडिटेशन करते हैं तो करिए, अपने आप से, अपने सेल्फ से, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होइए। क्योंकि जीवन में आपका ना बहुत हायर पर्पस है। जो भी जीवन में इस समय चल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, वो सब तो एक पार्ट है आपके लाइफ का जिसे हर कोई निभा रहा है। लेकिन आप कोई खास सोल हैं जिसके लिए ये देखिए खास संदेश आया है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, जो आपका ट्रू सेल्फ है उसे डिस्कवर करने की आपको ज़रूरत है। उससे क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा आपका अपने जीवन में, जिससे कि आप अपने सारी मुश्किलों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, या उनका जो प्रभाव है उसको अपने ऊपर कम कर सकते हैं। और मेडिटेशन तो एक बहुत ही अच्छा जरिया है दोस्तों। ये तो आप मुझसे भी बेहतर जानते होंगे कि किस तरीके से जो अपना एक अपनी होने का अनुभव जो है, जो आत्म अनुभव है, जो अपने आप से कनेक्ट होने की जो चीज़ है, वो तो ऐसी चीज़ है कि कोई आपको बता नहीं सकता। ये तो खुद से हमें फील होती है ये जो एनर्जी है। तो इसी चीज़ के लिए आपको इशारा दिया जा रहा है, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। तो यहाँ पे ये सीधी बात बोली जा रही है कि जब आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होंगे, आप एक जो
आप हैं इस दुनिया में, जिस नाम रूप रंग से दुनिया आपको पहचान रही है वो तो आपका भौतिक जगत में एक रूप हो गया, लेकिन आप असलियत में उस भगवान के एक बच्चे हैं जो इन सारे स्वरूपों से परे हैं। तो उस सेल्फ को अपने याद कीजिए ताकि आप अपने इस सेल्फ को एक जीत दिला सकें। जीत इन द सेंस हर चीज से ऊपर उठ सके, किसी चीज का इस दुनिया का प्रभाव इतना ना आपके ऊपर पड़े, जो गोल है उसको आप अचीव कर सकें। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन दी पाथ ऑफ योगा। यहाँ पर साफ तौर पे दिखाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए कनेक्टेड है दोनों कार्ड। आदि योगी शिवा, द रिवर originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों ही कार्ड कनेक्टेड आए हैं। यहाँ भोलेनाथ क्लियर तौर पे एक मैसेज अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड में आप अपने कर्मों को तो कर ही रहे हैं, अपने सारे संबंधों को, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने रिश्ते नाते, अपना काम, परिवार, हर चीज़ को तो आप निभा रहे हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा चल रहा है, इस समय एनर्जी का इतना स्ट्रॉन्ग शिफ्ट चल रहा है दोस्तों। ये जो कॉन्शियसनेस, जो आपकी चेतना है, ये इस समय उसका कह सकते हैं एक ऐसा समय चल रहा है कि ये एलिवेट, ये ऊपर उठ रही है जो आपकी जो चेतना है। तो इस वजह से देखिए बार बार ये कार्ड इससे रिलेटेड ये मैसेज आपको देने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट जरूर हो। अगर हम आज का 6th कार्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है पॉइजन का कार्ड, जो हलाहल, जो पॉइजन जो हमने देखा था समुद्र मंथन में, कैसे पूरी दुनिया का विनाश हो जाता अगर शिव जी उसे धारण नहीं करते। तो आप देख सकते हैं ये कार्ड सैक्रिफाइस का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने जीवन में आपने की भी हैं पास्ट में, और अभी भी दिखा रहा है, इस एनर्जी की ओर इशारा किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें अपने परिवार के लिए और किसी अच्छाई के लिए, जो अच्छाई सबके लिए, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, उन सब चीज़ों के लिए, जैसे शिव जी ने विश्व को धारण किया, ऐसे ही आप किसी न किसी चीज़ को सैक्रिफाइस अपने जीवन में पास्ट में किए हैं। और आगे भी, आज भी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ परिवार की बात आ जाए, जहाँ अपनों की बात आ जाए, तो आप चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इस ओर ये दिखा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि ये वही सोल्स कर सकते हैं जो उस रास्ते पे चल रहे, जिस रास्ते पे भोलेनाथ चले थे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में। भोलेनाथ के बच्चे भी भोलेनाथ की तरह भोले भाले होते हैं, और बिल्कुल आपने भी जीवन में ऐसे सैक्रिफाइसेस किए हैं, और ये दिखा रहा है कि ये जो एनर्जी की शिफ्ट है, आप ऐसे कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे कि किसी अपनी ऐसी चीज़ को जो बहुत करीब हो, या फिर बहुत प्रेम हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई चीज़ हो, उसको आप अपने परिवार के लिए, खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करने में पीछे नहीं हटने वाले। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बन गया आपके लिए, अपने आसपास के लोगों के वजह से, यानी कि आपके परिवार जन जो हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा जिसके वजह से जो बहुत कीमती चीज़ें उसका भी आप त्याग कर देंगे। उसका कारण यही है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं जीते, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और ऐसा करना कोई आसान काम नहीं होता है दोस्तों। तो हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आपने जीवन में अपनी सारी मुसीबतों को देखा है, झेला है, और चीज़ों को आपने छोड़ा है अपने जीवन में, और आज भी आप पीछे नहीं हटते। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, माँ बगलामुखी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी ऐसे जो ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी हैं वो सब रिमूव हो जाएं, और आपका जीवन खुशियों से, धन संपत्ति, मान सम्मान, हर चीज़ से भरा रहे दोस्तों। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और दोस्तों, मैं अपनी ओर से आपको जो भी आपने प्यार मुझे दिया उसको 100 गुना करके आप सभी की ओर भेजता हूँ। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, महादेव का बहुत सारा आशीर्वाद मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी को दें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।